दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एलके लाइफ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा था। तो नंबर सिस्टम के ही कुछ पार्ट्स हैं। तो पार्ट 5 तक मैंने बता दिया था। पार्ट 6 में आज मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताऊंगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 आज मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, ठीक है। और अगर आप नंबर सिस्टम के पुराने वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है अपने यूट्यूब चैनल एलके लाइफ सॉल्यूशन में। तो वहां से आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा वीडियोज का, तो वहां से भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, अब आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताते हैं। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हुए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप रेड बटन पे ओके करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें, जिससे मेरे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अब आपको रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है दोस्तों। रिमाइंडर थ्योरम मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय से आप क्या समझते हैं दोस्तों। शेषफल प्रमेय आप जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 15 को 2 से डिवाइड अगर आपको करना है, तो यहाँ आपको बताना है, आप जैसे डिवाइड कर रहे हैं 15 को, 2 7 जा 14, यानी 1 आपका बचा है। ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। सेम इसी तरीके से आज आप वीडियो को एंड तक दोस्तों देखिएगा। आप रिमाइंडर थ्योरम से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। 17/5, यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान देनी होगी। आप 5 से 17 को अगर डिवाइड करेंगे तो या फिर +2 आ जाएगा आपका, और या फिर आपका -3 होगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे -3 कैसे आ गया। तो बस यही आपको बताना है। अगर आप रिमाइंडर जो है माइनस में तो कभी हो नहीं सकता बेसिकली, लेकिन आपको इन क्वेश्चनों में माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि सोल्यूशन हमारा सिंपल हो जाए जिससे, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको देखिए, 17 को 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, तो यानी 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक। अगर आप यही 5 से 17 को 4 टाइम कर दीजिए तो 20 आ गया। अगर आप कर रहे हैं तो माइनस का 3 आ गया, तो ये आपका -3। लेकिन दोस्तों, रिमाइंडर आपका कभी शेषफल जो होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल आपका रिमाइंडर जो निकालना होगा वो कैसे निकालेंगे, जो आपका यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर में, उससे -3 कर देंगे, यानी 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आपका रिमाइंडर सेम 2 ही आएगा, प्लस में ही आएगा एक्चुअल। लेकिन जो सोल्यूशन है उसको सिंपल करने के लिए हम दूसरा भी ले लेते हैं। तो चलते हैं, अब इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी बताते हैं दोस्तों। तो ले लीजिए आप 27 को 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 7 4 जा 28, ज्यादा हो रहा है तो -1 कर देंगे और 6 हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से आप कोई दूसरा ले लीजिए, 37/6, तो 6 42 माइनस का 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अभी इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कैलकुलेशन आपको बहुत इजी करना है। 8/5, तो यहाँ पे आप 5 से अगर डिवाइड करेंगे +3 आ जाएगा या -2 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर यहाँ 3 लिखा है तो अब मिनिमम इसको हम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, 0 बार कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ गया। अगर हम इसी को 5 को 1 टाइम कर देते हैं तो 5 हो जाता है, माइनस करते -2 हो जाता है, बट माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए 3/5 में अगर हम पूछेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, या फिर 3 होगा या फिर -2 होगा, इन दोनों में से जो हमें इजी रहेगा वही हम यूज कर लेंगे। तो चलते हैं, अब इसी पे बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चंस बताते हैं दोस्तों। 65 × 78/10,
इसमें आपको बताना है दोस्तों रिमाइंडर आपका क्या होगा। इस सोल्यूशन में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप पूरा सोल्यूशन निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में शुरू में बताया कुछ एग्जांपल्स लेके। तो बस वही आपका टाइप 1 थे, ठीक है, टाइप 1 टाइप के थे। तो ये टाइप 1 टाइप के क्वेश्चंस आपके हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक। 10 6 जा 60 +5 और 10 8 जा 80 -2। अब इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई -2, तो ये -10 आ गया, ठीक। तो अगर आपका -10 आ गया तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है। तो अगर एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 जो डिनोमिनेटर में होगा जिससे भाग कर रहे होंगे उससे -10 कर देंगे, यानी हमारा यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। यानी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए 0 आ गया आपका रिमाइंडर। तो बस इसी पे बेस्ड टोटल क्वेश्चन आपको करने हैं दोस्तों। अब आप दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं, 78 मल्टीप्लाई 62 डिवाइडेड बाई 12, ठीक। अब यहां पे आप देखिए अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे 12 6 जा 72 प्लस का 6 आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6 × 2 यानी 12 इसका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस आ रहे हैं तो अब आपको नहीं घटाना पड़ेगा, 12 आपका रिमाइंडर। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, अगर आपका रिमाइंडर जो है इक्वल आ रहा है या फिर आपका उससे छोटा आना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है उससे छोटा आना चाहिए। अगर बड़ा आ रहा है या इक्वल आ रहा है तो वहां पे आपको डिवाइड एक बार कर देना है। तो 12 1 जा 12, यानी यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके बता देते हैं। तो इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 65/9, ठीक। 9 8 जा 72 ज्यादा हो जा रहा है तो 9 7 जा 63 और +2 हो जाएगा, +2 आपका हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से 78/9 9 72 9 81 यानी -3 हो जाएगा। तो यहाँ -6 हो गया। बट -6 मैंने आपको बताया था रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो एक्चुअल से आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से घटा देंगे, तो ये +3 का रिमाइंडर आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको सोल्यूशन कर सकते हैं अलग अलग करके। बट यहाँ पे आप देखिए इनको आप इससे डिवाइड करिए, 9 8 अगर करेंगे 72 तो आपका ज्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए आपको ऐसा डिवाइड करना है कि उसके लगभग में आपका नंबर मिले। 9 7 जा करिए 63 होता है 9 7 जा, तो यानी +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे +6 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12/9। बट यहाँ पे दोस्तों देखिए रिमाइंडर आपका जो है यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर। तो अगर इस कंडीशन में आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो वहां पे एक बार और डिवाइड, आपको जितनी बार जा रहा है उतनी बार डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 1 जा 9, 9 + 3 यानी हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 3 रिमाइंडर आ गया। इसी को आप दूसरी तरीके से भी दोस्तों कर सकते थे। और तो इसको आप दूसरी तरीके से किस तरीके से कर सकते थे, तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे आप +6 ना लेके 81 ले लेते हैं। आप यहाँ पे +6 ना लेके 9 9 जा 81 यानी -3 हो जाता। अगर आप -3 यहाँ पे ले लेते हैं तब आपका कैसे हो जाता क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाता -6 आता, बट रिमाइंडर -6 नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको 9 - 6 = 3। देखिए आप किसी भी मेथड से, मैंने 3 तरीके आपको बताया, तीनों तरीके से आप ले रहे हैं, रिमाइंडर आपका सेम आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सेम बेस्ड इसी तरीके से आप 11 से करिए इसको, तो 11 3 जा यानी यहाँ पे हो जाएगा +4, यहाँ पे 9 जा कर दीजिए -1 हो जाएगा, तो -4 आ गया। बट माइनस आपका नहीं होता रिमाइंडर, तो एक्चुअल आपको निकालने के लिए इससे माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर से, = आपका हो जाएगा 7, यानी इसका रिमाइंडर आपका 7 हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड आगे और क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, बस देखते चलिए।
तरीके से अब ये क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आप चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन ले लीजिए, बस सिंपल सा आपको रिमाइंडर थ्योरम की जो मैंने कंडीशंस बताई हैं उनको फॉलो करना है और आप बहुत ही इजी कर सकते हैं, बहुत ही इजी कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आप इसको अगर 19 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। इसको 19 से करेंगे डिवाइड तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1। अब ये आपका कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस का 8। बट दोस्तों रिमाइंडर आपका जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए एक्चुअल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से माइनस कर देंगे। 19 माइनस 8 इक्वल टू 11, यानी हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो 11 आ जाएगा। यानी जहां पे आपका मल्टीपल चॉइस अगर किया होगा वहां पे -8 भी रहेगा और 11 भी रहेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, माइनस वाला आप रिमाइंडर मत लगाइएगा, वहां पे 11 आपका हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए, अगर आप 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। तो इस तरीके की भी क्वेश्चन आप चाहे जितने बड़े क्वेश्चन ले लीजिए, चाहे इसमें और भी नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, केवल आप 17 से डिवाइड करते जाइए, जो आपका रिमाइंडर आता जाता है और उसको मल्टीप्लाई करके आप ले लीजिए। बस आपको देखना क्या है, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो अब चलते हैं, यहाँ पे देखिए 17 चक्कू 68, यानी यहाँ पे आपका +2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का 3 हो, ठीक, और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यानी 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। अब अगर आप पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर से बड़ा नोमिनेटर आ गया। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यानी 17 1 जा 17 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 रिमाइंडर आपका आ जाएगा। तो इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको बताने जा रहा हूँ आगे, तो बस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा दोस्तों। अब आप लोगों को सेकंड टाइप के क्वेश्चंस बताते हैं। सेकंड टाइप के आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो फैक्टोरियल से रिलेटेड आएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे फैक्टोरियल 5 से क्या समझते हैं, फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी तो इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 को। तो यहाँ फैक्टोरियल का मतलब हो गया, यानी जो लिखा है फैक्टोरियल 6 लिखा होगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसी पे बेस्ड आप क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो अगर आप फैक्टोरियल 1 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 को केवल 1 लिख सकते हैं, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और 2 अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 3 फैक्टोरियल 3 को आप 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। आप यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं और माइनस का 4 भी लिख सकते हैं दोस्तों, 6 या माइनस का 4, तो कोई भी लिख सकते हैं। मैं -4 छोटा है तो -4 बता देते हैं, तो यहाँ पे -4। अब यहाँ पे आपका 24 हो गया। फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 3 दूनी 6 चौक 24, यानी 24 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। फिर 5 को आप इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 2 12, 120 लिख सकते हैं। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस कोई भी होंगे, अगर आपका रिमाइंडर एक बार 0 आ गया तो समझ लेना आगे तक चाहे जितनी बड़ी सीरीज होगी 0 ही रिमाइंडर आएगा। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है और उसके बाद आपको सोल्यूशन निकाल देना। तो अब इसका आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, देखिए +1 +2 -4 +4, यानी ये कट जाएगा, यानी रिमाइंडर इसका 3 हो जाएगा, यानी प्लस में 3 आपका इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। इस पे बेस्ड आपका और भी क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं आपका यही है। तो अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होगा, जैसे आपको डिवाइड में 12 दे दिया गया, 12 में अगर दे दिया जाएगा तो देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे भी नहीं चेंज होगा, यहाँ पे 1 ही रहे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 होता है तो यहाँ पे आप +6 लिख लीजिए या -6 लिख लीजिए, दोनों आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 24 आ रहा है, 12 यानी फैक्टोरियल 4 अभी मैंने आपको बताया था कितना आता है,
यहाँ से 0 आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से फिर 0 हो जाएंगे। आगे मैंने बताया था सब 0 हो जाते हैं, तो अगर 0 हो गए तो अब इसका कितना हो गया, आप सिंपली देख सकते हैं 1 + 2 + 6 यानी 9 हो गया दोस्तों। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 9 रिमाइंडर आ गया। तो इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में आ सकता है, फर्स्ट टाइप ये है, सेकंड टाइप भी अभी मैं आपको बता दूंगा। सेकंड टाइप, पहले फर्स्ट टाइप आप देख लीजिए। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, 4 फैक्टोरियल 1000 को 10 से भाग देने पर इकाई अंक क्या होगा। तो अभी मैंने आपको इससे पहले भी बताया इसमें कैसे सिंपली 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1000। ठीक, तो फैक्टोरियल 1000 अगर हो गया तो यहाँ पे अगर आपको कह रहा है 10 से डिवाइड करने पे इकाई अंक क्या होगा। देखिए फैक्टोरियल 1 में 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये तो यहीं पे कट जाएगा, तो यानी इसका क्या हो गया, 3 आ गया दोस्तों। तो ये आ गया, तो सिंपल सा है दोस्तों, बहुत इजी। देखिए 2 सेकंड का भी समय नहीं लग रहा है, मैंने सोल्यूशन आपको निकाल दिया। यही क्वेश्चन आप सेकंड टाइप से अगर आ जाता है, इसी तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाएगा सेकंड टाइप से। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे दिएगा और यहाँ पे बताएगा कि आप इसका इकाई अंक बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर इकाई अंक किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें पूछ रहा है इकाई अंक का, फैक्टोरियल वाला कोई भी हो, इकाई अंक अगर पूछ रहा है तो उसको आप सिंपली 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, इकाई अंक आ जाएगा दोस्तों। टेन से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का 4 ये कट जाएगा, तो इसको 2 प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाता है। तो इसलिए ऐसा क्यों होता है दोस्तों, 10 से ही क्यों डिवाइड करना पड़ता है। अगर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, देखिए आप कोई भी नंबर अगर ले लेते हैं, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ 10 ही क्यों ले लिया गया। जैसे आप 56 ले लिए हैं, 56, तो यहाँ पे आपको जानना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर 10 से आप डिवाइड करेंगे 5 × 56 यानी इकाई अंक आपका देखिए 6 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो यानी 6 रिमाइंडर आ गया, तो वही आपका इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए 10 से डिवाइड किया जाता है। इसी तरीके से मैं आपको भी इकाई और दहाई के बारे में बता दूंगा। अब आगे मैं आपको इनके बारे में कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे करेंगे डिवाइड तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखिए 2 से कट रहा है, 2 7 × 218 यानी इसको हम 18/7। बट यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ पे जितने से आप काटेंगे या डिवाइड करेंगे उतनों को लास्ट में जो आपका आएगा रिमाइंडर उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने से आप डिवाइड करेंगे दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, उतने से ही आपको रिमाइंडर में मल्टीप्लाई लास्ट में कर देना है। तो यहाँ पे आपका देखिए 4 आ गया रिमाइंडर, यानी 4 × 2 यानी 8। आपका एक्चुअल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आप सिंपली करेंगे ऐसे आपका डिफरेंट आ जाएगा। देखिए 36/8 14 अगर करेंगे तो यहाँ पे अगर आप करेंगे +8 आ रहा है, बट अगर आप 18/7 कर रहे हैं तो प्लस का 4 आ जाएगा, गलत हो जाएगा ना आपका। तो इसीलिए आपका अगर जितने से आप सिंप्लीफाई करते हैं उतना ही लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप 2 से काट लीजिए, 2 से आपने किया तो लास्ट में 2 जो रिमाइंडर आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे +1 आ गया, तो +1 आ गया, यहाँ पे भी +1 आ गया, तो मैंने 5 से काटा था तो यहाँ 5 इसको टू प्लस का 4 हो गया दोस्तों। तो इसी तरीके प्लस का 5 हो जाएगा सर, प्लस का 5 हो गया। तो इसी पे बेस्ड अब क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, तो मैं क्वेश्चन एक एक करके लेके आपको बताया दे रहा हूँ। तो बस आप वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। ये आपका मल्टीपल दिया गया होगा, आखिरी 2 अंक क्या होंगे। तो अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे वहां पे मल्टीप्लाई करने बैठेंगे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप कैलकुलेटर से भी करते हैं 10 से 15 सेकंड लग जाएंगे। तो अगर आप सिंपली सा अगर आखिरी 2 अंक पूछ रहा है, आखिरी 1 अंक अगर पूछ रहा है तो वहां 10 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ आखिरी के 2 अंक पूछ रहा है यानी इकाई और दहाई, तो इसके मतलब हमको इस नंबर को 100 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इस नंबर को आखिरी 2 अंक अगर पूछ रहा है
तो 100 से हम डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे +3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई प्लस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे आपका आखिरी के 2 अंक क्या हो जाएंगे दोस्तों, 36 हो जाएंगे। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके 2 सेकंड में ही सोल्यूशन निकल आया। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कुछ तरीके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, तो ये कैसे करना पड़ेगा मैं आपको पूरा डिटेल से भी बताया दे रहा हूँ। ये नंबर दिया गया है, इसके आखिरी 2 अंक बताइए। तो यहाँ पे भी अगर आखिरी 2 अंक पूछ रहा है तो वहां पे आपको 100 से डिवाइड करना होगा। तो 100 से आप डिवाइड कर दीजिए। बट अगर दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे 100 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 53 यानी 47 आपका आ जाएगा माइनस में। तो कितना बड़ा नंबर हो रहा है। तो इस तरीके के अगर आपके पास नंबर आ जाते हैं तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको इसके करीब में जो नंबर्स दिए गए हैं, इसके करीब के नंबर्स में सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 4 से आप देखिए यहाँ पे काट लीजिए, 4 1 जा 4, 4 जा 4 2 जा 8, सॉरी 4 1 जा 4 ये। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हैं 25। तो हमने यहाँ पे किससे काटा है, 4 से ऊपर नीचे। तो अभी आपको ध्यान रखना है, लास्ट में आपको रिमाइंडर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिससे हम काटेंगे उससे ही लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप 25 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो उसके लास्ट में या फिर 25 आएगा या 50 आएगा या 75 आएगा या 00 आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 78 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 75 के करीब है, +3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना लास्ट में आ रहा है, 98 आ रहा है। तो ये किसके करीब है, इसके करीब है 0 के, माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ 53 आ रहा है, यानी 50 के है तो +3 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका, ये माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए दोस्तों। तो आपका प्लस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6 और मल्टीप्लाई प्लस का 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, देखिए माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक। तो 3 दूनी 6 3 18, 18 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा आपका। कर देंगे तो आपका 216 आ जाएगा अपॉन 25। बट देखिए दोस्तों, आपका अगर 216 आ गया तो यहाँ पे अगर आपका 216 आ गया, 12 8 96, 12 1 12, 12 9 21, ठीक 216 आ गया। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो मैंने बताया था डिनोमिनेटर जो होगा वो छोटा अगर न्यूमरेटर से आ जाएगा तो उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए, यानी यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा। तो अगर अभी आपका प्लस का 16 रिमाइंडर अगर आप कर देते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे 25 8 200 तो प्लस का 16 आ गया। तो बट हमने अभी यहाँ पे डिवाइड किया था, तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 64 रिमाइंडर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 64 रिमाइंडर, इसका एक्चुअल रिमाइंडर जो आएगा वो आपका 64 आएगा, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन में। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे भी आपके आखिरी 2 अंक अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको आखिरी 2 अंक बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको फिर 100 से डिवाइड कर देना होगा। तो 100 से अगर डिवाइड करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका 13 कितना छोटा है, अगर आप इससे करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई जो होगा बहुत ही टफ हो जाएगा। तो इसको क्या करना होता है, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 425 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 जा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। तो यहाँ पे देखिए मैंने 20 से किया है, तो 20 से लास्ट में आपको क्या है, 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। और आपको एक चीज ध्यान देना होगा, अगर आप 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लास्ट में 5 आएगा या 0 आएगा। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, अगर आप करते हैं प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा,
यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो अब यहाँ पे देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1। देखिए 2 4 4 16। देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 2 होगा, यहाँ पे भी आपका माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस का 16/5। बट यहाँ पे देखिए आपका 16 ज्यादा आ गया तो आपका अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, 5 4 कर लीजिए तो 5 4 20 होगा, माइनस 4 हो जाता है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और लास्ट में आपका कितना था 20 से, तो यानी आपका कितना आ गया 80 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आ गया 80 रिमाइंडर आपका आ गया दोस्तों। तो इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी कर सकते थे दोस्तों, यहाँ पे आप 15 लेके भी कर सकते थे, जैसे आप -16/5 और करके, ठीक। तो माइनस यानी +1 आ जाता इक्वल टू माइनस ये हो जाता, ठीक, मल्टीप्लाई 20 तो माइनस का 20 हो जाता। बट रिमाइंडर जो आपका होता है वो माइनस में नहीं होता, तो 100 - 20 इक्वल टू 80 हो जाता। तो सिंपली सा है दोस्तों। तो इसी पे बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आपको अभी नेक्स्ट आपको टाइप 3 के भी क्वेश्चन बता देंगे। तो अब आपको टाइप 3 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में टाइप 3 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप 3 में देखिए आप अगर इस तरीके के करेंगे तो आपका +1 आ जाएगा 9 4 बट यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे कि पावर 27/9, यानी इसको हम 9 से डिवाइड करने पर यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है, अभी आप करेंगे तो अगर आप ऐसे करेंगे 37 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई अगर करेंगे 27 में कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाए। आपको ऐसे नहीं करना है, सिंपली सा यहाँ पे आपको करना है, आपको इसको 36 + 1 में तोड़ लेना है। 36 की पावर 27/9। तो देखिए अब 9 से 36 तो पूरा कट रहा है, अगर 36 पूरा कट रहा है तो इसकी पावर भी पूरी कट जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यानी 36 वाला फंक्शन हमारा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे केवल बचेगा क्या 1 की पावर 27। तो अगर 1 की पावर 27 बचा है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, यानी इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक आपका 1 हो जाएगा। दोस्तों इसी पे बेस्ड अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसी टाइप पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, बट माइनस का 1 तो हम ले नहीं सकते हैं, रिमाइंडर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है 9 - 1 = 8। तो इस तरीके से हो जाएगा। बट अगर यही क्वेश्चन आपको 35 की पावर 23 35 की पावर 23/9 दे दिया जाए तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपली बताया, आप 35 को लिख सकते हैं 36 माइनस का 1 36। अब यहाँ पे 9 कर दीजिए तो आप 36 तो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 36 आपका पूरा पूरा कट रहा है तो आपके पास बचेगा क्या दोस्तों, 36 अगर पूरा पूरा कट रहा है तो आपके पास -1 की पावर 23 बच रहा है। तो यानी हमारा क्या आ जाएगा -1। तो -1 अगर आ रहा है तो बट -1 आपका अगर आ रहा है तो वो रिमाइंडर आपका एक्चुअल नहीं होता है, तो आपको यहाँ से 9 से घटाना पड़ जाएगा। तो 9 - 1 = 8, यानी हमारा जो आ गया देखिए सेम आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है, अगर यहाँ पे आपका माइनस में कोई रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे संख्या और उसकी पावर अगर ऑड है तो वो आपका सदैव माइनस होगा, ठीक। इसी पे बेस्ड अब मैं आपको सेकंड बता देता हूँ इवन के लिए। इवन के लिए अगर आपकी 35 की पावर 22/9 दे दिया गया है तो यहाँ पे भी आपको यही करना है प्रोसेस, 36 माइनस का 1 की पावर 22/9। तो देखिए 9 से ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ -1 की पावर 22 यानी हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। अगर हमारी पावर इवन आ रही है तो वहां पे माइनस अगर आ रहा है कोई संख्या, उसकी पावर इवन आ रही है तो वो संख्या पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे अब देखिए रिमाइंडर आपका 1 हो गया, यहाँ से डिफरेंट आ गया। तो बस आपको यही ध्यान देना है दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 7 में यही आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो आप वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।
आज के लिए इतना, थैंक यू।